Hello everyone, in this video we are going to discuss CTET previous year questions from class 7 geography chapter number 2 Inside Our Earth. This chapter is factual in nature, so the questions are basically testing your memory. The first question is, in which of the following categories of rocks does the Deccan Plateau of India made up of basalt rocks fall? जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का वो बेसाल्ट रॉक्स से बना है। तो आपसे पूछा हुआ है कि किस कैटेगरी में आती हैं बेसाल्ट रॉक्स। आपको पता होना चाहिए चैप्टर में जैसे कि दिया हुआ है कि जो आपकी इग्नियस रॉक्स हैं जो बनती हैं कूल होने पे हॉट लावा की, वो दो तरह की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब हुआ कि जो लावा था वो अंदर ही ठंडा हो गया, उससे आपकी रॉक्स बन गई। द सेकेंड इज़ एक्सट्रूसिव। जो लावा बाहर स्प्लिट होता है अर्थ पे लैंडफॉर्म्स पे, वो जब कूल हो जाता है तो उससे बनती हैं आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है बसाल्ट रॉक्स, जिससे कि आपका डेक्कन प्लेट्यू बना है। आपको याद होना चाहिए इग्नियस रॉक्स टू टाइप्स की हैं और उसके बाद इंट्रूसिव का एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल बसाल्ट है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ। इनरमोस्ट लेयर जो है अर्थ की उसको हम कहते हैं कोर। इसका रेडियस अराउंड 3500 किलोमीटर है। ये लेयर आपकी बनी है नाइफ से, जिसमें जो Ni वर्ड है वो स्टैंड करता है निकल के लिए, Fe वर्ड जो स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है फेरस के लिए। फेरस का बेसिकली मीनिंग होता है आयरन। सो द सेकेंड ऑप्शन दैट इज़ निकल एंड आयरन इज़ करेक्ट, बिकॉज जो कोर है आपकी निकल और आयरन से मिलकर बनी है। द थर्ड क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स हैव ए चांस टू कंटेन फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब होता है द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमको देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो बनती ही इस तरीके से हैं कि जो लूज सेडिमेंट्स थे वो एक साथ आकर रॉक की फॉर्म ले लेते हैं, तो इसमें जो फॉसिल्स होती हैं वो भी आती हैं। सो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज़ ओनली ए इज़ करेक्ट। सेकेंड आपको जो ऑप्शन था वो था मेटामॉर्फोसिस रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती हैं जो चेंज होती हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब हीट और टेम्परेचर और प्रेशर लगता है उन पे, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। सो दिस इज़ नॉट इनकलकेटेड इन दिस। द थर्ड ऑप्शन इज़ इग्नियस रॉक्स। जैसा कि हमने देखा कि इग्नियस रॉक्स तो मोल्टन लावा से बनती हैं, तो ये भी फॉसिल्स नहीं कंटेन करती। तो जो रॉक्स हैं जिनमें हमें फॉसिल्स देखने को मिलती हैं वो हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए बी सी ऑन इग्नियस रॉक्स। जैसा कि आप देख रहे हो कि बार बार क्वेश्चंस रॉक्स पे आ रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ 3 टाइप्स की रॉक हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। The first statement is sedimentary rocks when subjected to heat and pressure turn into igneous rocks. This is wrong. वो कौन सी रॉक्स होती हैं जो आपकी हीट और प्रेशर लगने पे बनती हैं, वो है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स पे प्रेशर लगता है, हीट लगती है, तो वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ दीज रॉक्स आर फाउंड बोथ ऑन द अर्थ्स क्रस्ट एंड डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। जैसा कि अभी हमने देखा कि इग्नियस रॉक्स हमारी इंट्रूसिव भी है, एक्सट्रूसिव भी हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर बी करेक्ट है। थर्ड इज़ ग्रेनाइट और बेसाल्ट एग्जाम्पल्स है इग्नियस रॉक्स के। दिस इज़ करेक्ट। ग्रेनाइट आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है और बेसाल्ट आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टेटमेंट नंबर बी और सी करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन नंबर 1। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। थिनेस्ट लेयर के बारे में पूछा हुआ है आपसे अर्थ की। जो क्रस्ट है आपकी ये सिर्फ 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है। सो द करेक्ट आंसर इज़ क्रस्ट जो है आपकी वो थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतली लेयर है। जो अर्थ का मेजर पोर्शन है वो ऑक्यूपाई करती है मेंटल अराउंड 84%, और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपकी ऑक्यूपाई करती है कोर, डैट इज़ अराउंड 15%. सो द करेक्ट आंसर वॉज क्रस्ट. I hope you were able to understand all the questions. Thank you for watching the video.